हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं देन प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है। पर्सनल रीडिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 2 अप्रैल। ओके, सो यस लेट्स सी लिब्रा यानी कि तुला राशि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रहे हैं फ्रॉम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। द डेथ एनर्जी, हर्मिट, नाइन ऑफ सोर्ड्स, 3 of wands, the moon energy. ओके, सो आई डू सी कि आप जिन पर्सन से डील कर रहे हो उनके साथ आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड कॉन्फ्लिक्ट इज़ इन अ वेरी ह्यूज फॉर्म। ऐसा हो रहा है कि शायद आप इस कॉन्फ्लिक्ट से ना निकलना ही नहीं चाहते हो, सो यू डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा लग रहा है कि आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस या फिर स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, कैंसर, पाइसेस से डील कर रहे हो। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है पाइसियन एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी, या फिर किसी एरीज की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक दैट आप जो है थोड़े से एंटी सोशल बिहेव कर रहे हो, या फिर ये पर्सन आपको इनकी फीलिंग्स एक्चुअली आपसे थोड़ी सी सेपरेटेड लग रही है। ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है। दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग कि इनको ये रियलाइज़ हो रहा है एंड वाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड। उसके पीछे भी एक कारण है, बिकॉज उनको लगता है कि ये जो आप दोनों में रिलेशनशिप है इसमें बहुत डिलेज हुए हैं, मे बी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, बहुत सारे डिलेज हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं यू नो लाइक अगर आप लोगों ने कुछ प्लानिंग किया था कि वी विल बी टुगेदर, हम लोग आगे ऐसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, तो वो जो प्लानिंग हुई है, वो जो चीज़ें हुई हैं, वो सही तरीके से सही मायने में टाइमली नहीं हुई हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, बट लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत फियर एंड एंग्जाइटी में भी है। और फियर एंड एंग्जाइटी इनको इसी बात का हो रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कहीं पे लास्ट लॉन्ग नहीं हो रहा है। खाली इस रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं बाहर लोगों की। इस रिलेशनशिप में अब वो पैशन नहीं रहा है। इस रिलेशनशिप में अब खाली कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज ज़्यादा दिख रही हैं। इस पर्सन को कुछ किसी ना किसी तरीके का फियर है। मे बी जो ये पर्सन डरते हैं चेंज होने में। लाइक अगर कुछ आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें अगर आती हैं, लेट्स से कोई सिचुएशन आ गई है, तो ये पर्सन उस सिचुएशन को ना फाइट आउट नहीं करेंगे। ये पर्सन उस सिचुएशन से डरते हैं कि यार ये चीज़ें चेंज होगी तो यू नो लिब्रा हमारे साथ कैसे बिहेव करेंगे, हाउ आर दे गोइंग टू बिहेव, हाउ विल दे रिएक्ट, कोल्ड तो नहीं हो जाएंगे, कहीं छोड़ तो नहीं देंगे। तो बहुत आगे तक का इस पर्सन ने, वो कहते हैं ना ओवर ट्रस्ट इस पर्सन ने आपको किया हुआ है। और अगर ट्रस्ट किया भी है, लेट्स से इस पर्सन ने ओवर ट्रस्ट किया भी है, बट लेकिन इस चीज़ में कुछ है नहीं इस पर्सन का। लाइक ओवर ट्रस्टिंग है बट दे आर डिप्रेस्ड बेसिकली। सिचुएशन ये सिचुएशनशिप को समझ नहीं पा रहे हैं। दे आर वेरी टू मच यू नो, वो कहते हैं ना कि टू मच एक्साइटेड अबाउट सर्टन सिचुएशन। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट इस पर्सन को हो रहा है किसी सिचुएशन को लेकर, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी कि हर्मिट की एनर्जी इसमें व्हाट्स द टीस है। पर्सन एक्साइटेड बहुत है बहुत सारी चीज़ों को लेकर।
always partying. So this is somebody who is like once they used to love partying but bad reputation. Bad reputation, somebody जिनका रैपो बहुत ख़राब हो गया है सबके सामने में भी. द पार्टी एनिमल से आप डील कर रहे हो, कोई जिनको हमेशा पार्टी करनी होती है. अभी वही पर्सन थोड़े डिटैच एनर्जी में आपको नज़र आएंगे. ट्रैवल, दिस पर्सन वांट्स टू ट्रैवल द वर्ल्ड. ये पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं. ट्रैवल किसी के भी साथ कर सकते हैं. मे बी दे वांट टू ट्रैवल विथ यू, या फिर ये ट्रैवल करना चाहते हैं आपकी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए. ये पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं. इनसाइड स्कूप अ क्लोजर लुक नोजी अप इन योर बिजनेस. तो बहुत नोजी पीपल, दे आर वेरी नोजी. इधर उधर नोजी मतलब कि दे आर लाइक इंटरफेयरिंग बहुत ज़्यादा हैं. आपसे जेलस है. अगर आप इस पर्सन के बगैर खुश हैं, सो ये पर्सन जेलस है आपसे कहीं ना कहीं. क्लियरली दिख रहा है. एक जेलसी इस पर्सन के अंदर आ रही है. कई हद तक मुझे ऐसा लगता है कि ये इस पर्सन को ये भी है कि आप शायद या तो ये फेक स्माइल्स में है, या फिर आप शायद लोगों को झूठ बोल रहे हो या गुमराह कर रहे हो कि यू आर वेरी हैप्पी. ओके, सो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद या तो ये पर्सन बहुत अपने आप को, कैसे भी आप इस रीडिंग को लिख सकते हैं, लाइक वाइस वर्सा, कैसे भी देखना चाहें. सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप फेक स्माइल्स कर रहे हो. एंड ऑल्सो आपके पास कोई फैक्ट्स नहीं है प्रूफ करने के लिए दैट कि आपने इस पर्सन के साथ क्या किया था या आपकी गलती है इस रिलेशनशिप. बिकॉज यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि बोल रहा है कि आप दोनों में एक कई जगह पे मुझे वायलेंस दिखाई दे रहा है. कई जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक दूसरे के लिए खड़े ही नहीं हुए हो. इनफैक्ट आप अगेंस्ट खड़े हुए हो. सो इस पर्सन, अब ये पर्सन आपको ये सबके सामने काइंड ऑफ ये करना चाह रहे हैं कि दैट आपकी बेइज्जती हो, आपके कोई आपको कोई इम्पोर्टेंस ना दे. ये कोई ऐसे पर्सन है जो अगर आप एक टैरो रीडर हो या हीलर हो तो आपको हेट दे रहे हैं. डिविनेशन हेटर, लाइक डिविनेशन अब्यूज़र. तो समबडी जो डिविनेशन पे बिलीव नहीं करते हैं, टैरो पे बिलीव नहीं करते हैं. और कहीं ना कहीं अगर आपने ऐसा कई बार उनको बोला है कि येस आई डू वॉच टैरो रीडिंग्स, मुझे इससे पता चला है, या आपके आसपास के लोगों को कहीं पे, तो ये कोई यहाँ से वहाँ बात कुछ हो रही है तो ये कह रहे हैं अरे यार ये तो पता नहीं क्या ही बात कर रहे, क्या मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती इन सब टैरो को, एस्ट्रोलॉजी को. तो ऐसा भी कुछ हेटर्स होते हैं. तो ये आपको बेसिकली बोल रहे हैं लाइक आपके अंदर से इनके अंदर आपके लिए ना हेट पैदा हो रही है या हो चुकी है, जहाँ पे बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं आपको सबके सामने बदनाम करने की. तो अब देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं. लिब्रा, 9 ऑफ पेनिकल्स, 8 ऑफ कप्स, द चैरियट. देखिए आपका ना सीधा हिसाब है दैट यू वांट टू बी सिंगल. आप सिंगल रहना चाहते हो, आप सिंगल रहना चाहते हो, बट लेकिन एक आपको यू डोंट वांट एनीथिंग. 8 ऑफ कप्स के साथ आप उस चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो जहाँ पे आपको बहुत ड्रेन होना पड़ रहा है. हर एक सिचुएशन में आपको फाइट आउट करनी पड़ी, हर एक सिचुएशन में आपको डील करना पड़ा है. तो आप एक चीज़ में रिजिड हो दैट आप इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो. तो आप भले ही अभी रीडिंग्स देख रहे हो, बहुत सा वो कर रहे हो, बट लेकिन आप चाहते हो कि अब ये चीज़ें ख़त्म हो. बिकॉज आपके अंदर आपने अपने आप को ये बोल दिया है कि यार ठीक है, इट्स फाइन, इफ़ इट वॉज नॉट मेंट फॉर मी सो इट इज़ नॉट मेंट फॉर मी. अब इसमें इतना ज़्यादा आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम. सीधी बात है.
सो आप इसमें अब और टाइम नहीं वेस्ट करते थे। बस देखिए आपका कार्ड, देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी, यू आर गेटिंग दैट स्ट्रेंथ टू डील विथ ऑल दिस शिट जो आपके आसपास हो रहा है। अगर ये पर्सन आपको कुछ कर रहे हैं या जो भी है, आप उस चीज़ से यू आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, आप उस चीज़ से बाहर आ रहे हो। एंड डेथ का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है या हो रही है, और आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं फील कर रहे हो। बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन लिब्रा जो आपके लाइफ में हो रही है, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। आपको उन लोगों से स्ट्रॉन्ग बना रही है जो लोग मैनिपुलेट करते हैं, जो लोग बाहर आपका बदनाम ही करते हैं, वट एवर। सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है लिब्रा। As you connect to spirit, you draw closer to your higher self. So let your true colors show, so your tribe knows how to find you. So आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं लिब्रा अभी इस टाइम में, you are just doing it for your best. Because कभी कभी क्या है कि आप जब अपने स्पिरिट से कनेक्ट होते हो, whatever, चाहे आप एक हीलर क्यों ना हो, आप टैरो रीडिंग्स क्यों ना कर रहे हो, या फिर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्यों ना कर रहे हो, सो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस तो आता ही है दैट येस आई कैन फाइट आउट माई चैलेंज। मैं अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से चैलेंज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आप अपने अंदर एक वो जो कहते हैं ना कि एक पावर जोन में आ रहे हो। बिकॉज इट्स सेइंग एज यू कनेक्ट टू स्पिरिट यू ड्रॉ क्लोजर टू योर हायर सेल्फ। तो जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, जान रहे हो, तो उतना ज़्यादा आप अपने अंदर एक हाई लेवल ऑफ एनर्जीज़ को टैप इन कर रहे हो। आप लो लेवल ऑफ एनर्जीज़ को और टैप इन नहीं करना चाह रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको पसंद आई ये रीडिंग। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। बाय।